आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वही प्रश्नावली 7.5, लेकिन 7.5 का 10वां क्वेश्चन इस वीडियो से 10वां से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखेंगे। और 10वां में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सब आंशिक भिन्न पर ही तोड़ना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन को देखिए कैसे आराम से हम तोड़ रहे हैं। तो आराम से हम तोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे इसको अगर हमको तोड़ना है, जैसे हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करना है पहले प्रश्न कैसे हम तोड़े। पहले देखिए 2x - 3 है, एक पर भी दो घात कर सकते हैं। एगो में x - 1 लिख सकते हैं, एगो में x + 1 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि x² - 1 है, तो एक पर भी दो घात कर देते, एक में जोड़ लेंगे, एक में घटा लेंगे, एक में घटा लेंगे, एक में जोड़ लेंगे। यही तो फार्मूला कहता है। अभी कोई हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, केवल उतार रहा हूँ अभी उसी तरह। ये कितना है 2x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है तो हम a बटे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए, a बटे x - 1 b बटे आपका क्या हो जाएगा, b बटे हम कर देंगे, b बटे हो जाएगा x + 1 c बटे, यहाँ लिख दीजिए c बटे कितना आपका दिया है 2x + 3 दिया है। सब अलग अलग कर दिए। यहाँ dx हो गया, ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा, और यहाँ करा कर बस a b c का मान भर देना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं कितने आसान तरीके से लगाऊंगा। पहले तो जो भी संख्या दिया इसको छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, तो a बटे इतना, b बटे इतना, c बटे इतना अलग अलग कर दिया। और जब अलग अलग कर दिया तो सबसे पहले नीचे से काट के a b c का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो नीचे से नीचे कट जाए, यहाँ बच जाएगा 2x - 3, 2x - 3 नीचे से नीचे कट जाएगा, क्योंकि नीचे लॉसो यही आएगा। यहाँ x - 1 है, तो x - 1 है तो क्या क्या नहीं है, x + 1 नहीं है और 2x + 3 नहीं है। b के साथ चलिए क्या क्या, b के साथ x + 1 है, x - 1 नहीं है और 2x + 3 नहीं है। और चलिए c के साथ एगो x - 1 नहीं है और x + 1 नहीं। क्या लॉसो निकालते हैं तो लॉसो मतलब दोनों के नीचे सेम होना चाहिए। तो आप बताइए लॉसो इतना ही आएगा। अब इतना आएगा तो इसके नीचे x - 1 था, क्या नहीं था, किससे ऊपर नीचे गुणा करते, तो x + 1 और 2x + 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहाँ x + 1 है, क्या नहीं है, x - 1 और 2x + 3 नहीं था, ऊपर गुणा कर दिए। नीचे भी गुणा करेंगे तो वही नीचे से नीचे काट देंगे, एक बार लाइन कम कर देते हैं। यहाँ भी 2x + 3 था, x - 1 और x + 2 नहीं था। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2x - 3 यहाँ गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो x से 2x में 2x², x से 3 में 3x, 1 से 2x, फिर से 1 में 3 से 3, ये हो गया। b वाला चलिए, b वाला गुणा करेंगे तो 2x², x से 3 में 3x, -1 से -2x, 3 × 1 = 3, -3 × 1 = 3। अब चलिए एक प्लस एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस, a² - b² गुणा करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह गुणाखंड के रूप में आप जानते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होगा। यहाँ आप क्या लिख लेंगे 2x - 3, यहाँ हो जाएगा a 2x² है, ये 3 2 कितना हो जाएगा 5x + 3। यहाँ चलिए b तो है ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 2x², 3x में से 2x निकल जाए, एगो x -3, यहाँ क्या है + x² - 1, ये हो गया। अब हम तुलना कीजिए, कुछ भी नहीं करना था, हमने इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के मतलब तुलना कर दिए। तुलना करेंगे कैसे बाबू, x² वाला के इधर से तुलना कर ली, इधर दोनों पक्षों के, तो दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो तुलना करोगे तो यहाँ अंदर गुणा होगा तो 2x², यहाँ 2bx², यहाँ cx², तो यहाँ x² से क्या सटा रहेगा 2a। यहाँ चलिए, यहाँ x² से क्या 2b, यहाँ x² से cx² तो केवल c, इधर तो x² है ही नहीं है, यहाँ क्या होगा 0, समीकरण 2 मान लीजिए। अब चलिए x वाला था, अंदर गुणा 5x होगा तो 5a, यहाँ x वाला bx होगा तो केवल bx, तो x से निकाल देंगे तो केवल b, यहाँ तो x है ही नहीं, खत्म, बराबर।
यहाँ x वाला कितना है 2, समीकरण इसको 3 बना लीजिए। एक और चलिए अंक वाला तुलना कीजिए, अंक वाला तुलना करेंगे तो 3a माइनस 3b, यहाँ अंक वाला माइनस c बराबर अंक इधर कितना है -3, समीकरण 4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, तो आप ए बी के रूप में हाई है, बस इन दोनों को सॉल्व करके ए बी के रूप में करके ए बी सी, इसी तीनों समीकरण से ए बी सी का मान निकालना है, जिस तरह से निकालिए आप पर निर्भर। अब क्या है बाबू, यहाँ सी है यहाँ भी सी, दोनों को जोड़ लेंगे, सी से सी कट जाएगा। समीकरण किसको बाबू, समीकरण 2 प्लस समीकरण किसको जोड़ लेंगे 4 को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे बाबू तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 3 और 2 5a। यहाँ चलिए बाबू सी से सी कट गया, प्लस 2b में -3b जोड़ेंगे तो -1b बराबर, आज 0 में -3 जोड़ेंगे तो -3 होगा। इस समीकरण 4 हो गया तो इस समीकरण 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 समीकरण मिल ही गया तो इसमें भी b है इसमें b है, अब एक समीकरण 3 और 5 को लेकर हल कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा समीकरण क्या ले लें, समीकरण आपका ले लेते हैं समीकरण किसको किसको लगाने पर, तो यहाँ 3 और 5, समीकरण 3 प्लस समीकरण 5, समीकरण 3 आपका कितना है 5a प्लस b बराबर कितना है 2, उसके नीचे उतार लीजिए कितना है 5a माइनस b बराबर -3। अब हम करेंगे तो ये b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10a, आज 2 में से 3 जाएगा कितना होगा -1। अब यहाँ क्या हो जाएगा b का मान a का मान जो निकलेगा वो -1/10 हो जाएगा, a का मान निकल गया। अब a का मान किसी समीकरण भर दीजिए, इसी में भर लीजिए, a के मान यहाँ भर देंगे समीकरण 3 से, किससे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 5 रहेगा ही, a के जगह पर -1/10 प्लस b बराबर 2, 5 दूनी 10 -1/2 उधर चला जाएगा तो -1/2 है तो इधर जाएगा +1/2, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5, 5/2, b का भी मान निकल गया। अब b का मान निकल गया, a का मान निकल गया, बस हमको c का मान निकालना है तो इसी में ऊपर वाले में भर लीजिए, हमको c का मान निकल जाएगा। अब c का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण किसको ले लेंगे बाबू, समीकरण 2 में किसका मान a b का मान रखने पर रखिए, तो b का मान रखेंगे तो जैसे ही a b का मान रखेंगे तो 2, a के जब हम कितना रखेंगे, a का मान पहले से निकला है, a का मान -1/10 प्लस b का मान यहाँ 2 रहेगा ही, अब b का मान 5/2, और चलिए और क्या है भाऊ, b का मान हो गया प्लस c बराबर 0। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या कर लेना है, ये 2 5 10 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपका बचा क्या बच गया, तो -1/5 हो गया, -1/5, यहाँ +5 बच गया, प्लस c बराबर 0। अब 5 25, 25 में से 1 माइनस निकल जाएगा 24/5 प्लस c बराबर 0। तो c का मान होगा जो ये प्लस है उधर जाए क्या होगा -24 क्या होगा 5। तो a b c सब तीनों का मान निकल गया हमारा, a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी मान निकल गया, और a b c का मान यहाँ भर के हम लगा लेंगे। एक बार और इसको रिपीट कर रहे हैं तब यहाँ a b c का, क्योंकि बोर्ड की कमी है इधर दिखाई नहीं देगा फिर से आप लोग को, तो इसलिए मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूँ, समझाने के बाद फिर से a b c का मान आप यहाँ भरेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये प्रश्न दिया था, यहाँ पर 2 घात है यहाँ पर 1 घात है, तो हम 1 पर 2 घात का 1 में जोड़ लेंगे, 1 में घटा या घटा लेंगे जोड़ लेंगे, जो था आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, a बट्टे इतना, b बट्टे इतना और c बट्टे इतना कर दिए, और नीचे का बराबर कर पहले तीछा गुणा करके हर बराबर करेंगे तो लॉसो, या तो नीचे का लॉसो नीचे का लॉसो निकालेंगे तो जो इधर है क्योंकि इसी को तोड़े हैं इतना हुआ है तो यही लॉसो आएगा। तो जब लॉसो यही आएगा तो बताइए x - 1 है क्या नहीं है, x + 1 नहीं है, 2x + 3 नहीं है, ऊपर गुणा कर दिया है, x + 1 है, x - 1 नहीं है, 2x + 3 नहीं है, या 2x + 3 है, x - 1 नहीं है, x + 2 नहीं है, तो ऊपर गुणा कर दिया। अब गुणा नीचे से नीचे तो सब कट जाएगा। अब बताइए गुणा करना तो आपको आता है, x से पहले इसमें 2x² x से 3x हो गया,
फिर 2x हो गया, या 3 1 3 हो गया, x से 2x स्क्वायर हो गया, x से 3 में प्लस 3x हो गया, माइनस 2x हो गया, 3 1 3 हो गया, इससे प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब चलिए यहाँ पर 3 2 कितना हो गया, 5x हो गया, प्लस 3 हो गया, यहाँ क्या होगा 3x में से 2x निकल जाए, एक x बचेगा -3, यहाँ क्या है x स्क्वायर -1 हो गया। अब जब हम गुणा करेंगे तो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या होगा 2a x स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा 2b x स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो x स्क्वायर वाला है ही नहीं है, यहाँ x स्क्वायर है, सॉरी सी एक्स स्क्वायर है तो वही c लिख दिया हूँ, इधर x स्क्वायर नहीं था तो 0 ले लिया। अब x वाला चलेंगे तो a से 5ax में गुणा होगा, और उस तक गुणा होता फिर से एक पास करते थोड़ा टाइम लगता। आपको पूरा विस्तार पूरा अंदर गुणा करके एक को x स्क्वायर को एक पास करते, x को एक पास करते, अंक वाले के एक पास करते, उससे बढ़िया आप स्क्वायर वाले के एक पास ये अंदर गुणा करेंगे तो आगे में ये गुणा इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो 5ax होता है। तो x से क्या सटा 5a, इसमें x से क्या सटा b, इधर तो x है ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a प्लस b बराबर इधर अंक क्या है 2। उसके बाद अब अंक वाला 3a माइनस 2b 3b और माइनस c बराबर -3। अब मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ के c से c काट दीजिए, प्लस है माइनस कट जाएगा, 3 2 कितना हो गया 5a लिख दिया हूँ, और यह क्या कर दिया हूँ, यहाँ c से c कट गया, 2b में से 3b निकल जाए, -b बराबर -3। एक ये समीकरण हो गया, एक ये हो गया दोनों, क्यों, क्योंकि इसमें भी a b है, a b है, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 5 5 देखिए 10 a लिखा हूँ, और क्या लिखा हूँ, और 2 में से -3 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस, वही a का मान -1/10, और -1/10 आया, इसी में भर लेंगे तो 5 रहेगा ही, a के जब -1/10 अब प्लस b अब बराबर कितना है 2। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ 5/2 है, उधर जाएगा तो प्लस नहीं है, 5 दूनी 10 कट गया, -1/2 हुआ, -1/2 उधर गया, प्लस हो गया, 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया, b का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब इसी समीकरण में चाहे इसमें किसी में भर दीजिए, c का मान निकल जाएगा, तो इसमें भर दिए तो 2 रहेगा ही, देखिए 2 रहेगा, c के a के जगह -1/10, 2 रहेगा ही, b के जगह 5/2, और 5/2 2 से प्लस c 2 से कट जाएगा, 2 है 5 दूनी 10, यहाँ 5 बच जाएगा, -1/5 हो गया, यहाँ +5 है, प्लस c लिख दिए, 5 ना 25, 25 में से 1 निकल जाएगा 24/5, और प्लस 24/5 है तो उधर चला गया तो -24/5। अब आप लास्ट में क्या करेंगे, a b c सबका मान निकाल दिया। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आपको तो आप समझ में आ गया क्योंकि एक बार रिपीट भी कर दिया मैं आप लोग को। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बोर्ड की कमी है, मानिए लिख नहीं आटेगा नहीं, फिर से मिटाना ही पड़ेगा, मुझे मजबूरियाँ हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मान भरेंगे। अब मान भरिए, आप क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 बनाते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण, पहले ये भी उतार लीजिएगा, ये ना उतारिएगा, यहाँ से आप उतारना आप चालू कीजिएगा। वो लिखने के बाद समीकरण क्या है, समीकरण 1 में a b और c का मान रखने पर रखिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a के जब हम क्या लिख देंगे, a के जब हमारा आया है कितना है -1/10, तो -1/10 निकल जाएगा, केवल हो जाएगा dx/x - 1। b का मान आया था 5/2, यहाँ भी 5/2 निकाल लीजिए, ऊपर हो जाएगा dx/x + 1। यहाँ c का मान निकाल लीजिए, c का मान कितना निकालेंगे, c का मान -24/5, यहाँ बच जाएगा dx/2x + 3। ये तो log mod ऑफ, लेकिन यहाँ 2x + 3 है, इसको t मान लीजिए, इसको इक्वल टी, इसको भी मान सकते हैं, तो टाइम लगेगा, आपका जगह भी कमी है। ये तो log mod ऑफ, इतना log mod ऑफ, लेकिन इसके आगे कुछ है तो कुछ ना कोई 1/2 आएगा, चाहे 2x आएगा, तो हम क्या कर लें, 2x + 3 को हमने t मान लिया। जैसे ही t मानेंगे तो 2 निकल जाए, x का dx बराबर dt। अगर आपसे कोई पूछ दे कि dx हुआ क्या हो जाएगा, तो dt/2 आप कर दीजिए। ये -1/10 है, ये तो हो गया, ये dx बटे इतना है तो log mod ऑफ x, तो log mod ऑफ x - 1। यहाँ 5/2 बाहर है, ये भी log mod ऑफ आपका हो गया x + 1। यहाँ -24/5 है, आपको कुछ नहीं करना है, 24/5 हो ही गया। अब dx से अब आपको क्या रख देना है 1/2, यहाँ 1/2 निकल जाएगा, ऊपर केवल हो जाएगा क्या dx से अब हम क्या भर देंगे, माने क्या dt/2, तो 1/2 निकल गया, dt नीचे वाले को t माने हो, कुछ नहीं, 12 दूनी 24, 12 बच जाएगा। आप क्या करना है, यहाँ पर बस अब आंसर आपको लिख देना है, तो आंसर लिखना है, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आंसर लिख दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए माइनस क्या है, -1/10
और यहाँ पर लिखे हैं log mod ऑफ x माइनस 1 और उसके बाद दिया है प्लस 5/2 log mod ऑफ x प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है -12/5 -12/5 1/t का log mod ऑफ t, log mod ऑफ t और t की जगह पर t जो माने थे, t की जब माने थे 2x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा c। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको छोड़ के अगले चैप्टर में चलेंगे। यही एक चैप्टर है जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। कोई डिस्टर्ब अगर आ गया तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन आ गया तोड़ना तो कोई इसका समाकलन करना तो एकदम छोटा सा समाकलन तो एक लाइन में हो रहा है, तोड़ना मेन चीज़ है। तोड़ना आ गया, ए बी सी का मान आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका लग के क्या हो गया, तैयार हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्वेश्चन ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है 7.5 में, देखिएगा। सबसे पहले आपका दिया है 5x, यहाँ चलिए x प्लस 1, देखिएगा x पर 2 है, 4 को भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 2 पर 2 लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं 5x, कुछ मत कीजिए, x प्लस 1, यहाँ क्या है x² माइनस 2, इसको एक में जोड़ लेंगे x प्लस 2, एक में x माइनस 2, चाहे माइनस वाले को ही पहले लिख लेते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसका dx करा लीजिए, और जब इसका dx हम कराएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो a/x प्लस 1, b/x प्लस 2, c/x माइनस 2, कुछ नहीं करना है dx, इसका dx, इसका dx, इसका dx, समीकरण हो गया 1। अब देखो ये तो सिंपल में, ये तो तुलना करके नहीं सिंपल में लगा सकते हो क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। आराम से तुलना करके नहीं, आराम से इतना बराबर 0 करके उतना बराबर 0 करके निकाल सकते हैं। देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5x, यहाँ a के साथ x प्लस 1 है, क्या नहीं है, a के साथ x प्लस 2 नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, b के साथ x प्लस 2 है, x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, c के साथ क्या है बाबू, c के साथ आप बताइए, c के साथ x प्लस 1 नहीं है और x प्लस 2 नहीं है। हो गया, नीचे नीचे हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको हम कितने आसानी से लगा रहा हूँ, आसानी से मतलब हम गुणा या तो गुणा करके, अभी इसके पहले वाला सवाल गुणांकों से तुलना कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे खंड में अगर उसमें कोई भी स्क्वायर न दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, एक बार इतना बराबर 0, 3 को खंड दिया ना, तीनों बराबर 0 कर लीजिए, इसको समीकरण 2 मान जाइए और क्या कर लीजिए इसमें, तब होगा तुलना भी नहीं करना पड़ेगा, खट खट मान निकल जाएगा। x प्लस 1 बराबर क्या कर लीजिए 0, तो प्लस 1 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, यदि मान लीजिए, और -1 पुट कीजिए यहाँ पर इसमें तो -5 हो जाएगा। यहाँ -1 पुट कीजिए a, यहाँ x पर -1 प्लस 2, यहाँ भी -1 -2, यहाँ देखिए -1 भरेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस x है तो x पर -1 रखेंगे तो -1 और +1 0, तो 0 होगा, तो पहले भरने की जरूरत नहीं, ये भी 0। अब आपका क्या हो गया -5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा a इंटू 2 में से 1 निकल जाएगा +1 गुणे -3, आपका हुआ क्या -5 बराबर, ये -3 का ना -3 है, तो माइनस से माइनस कट गया, a का मान निकल गया आपका 5/3। चलिए a का भी मान आप निकाल लिए। अब जब a का मान आप निकाल लिए तो आप देखिए आप b का मान निकालना है, c का मान अब एक बार इतना बराबर 0 भरें, एक बार इतना बराबर 0 कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, यदि इतना तो क्या होगा x प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो -2। अब यहाँ मान भर लीजिए, 5 भरेंगे यहाँ तो 5 गुणे -2, याद रखिए -2 जैसे ही भरेंगे तो -2 प्लस 2 है 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की 0 कर लीजिए। यहाँ चलिए b रहेगा, यहाँ x अब कितना बनेंगे -2 प्लस 1, और यहाँ चलिए -2 यहाँ -2 भरेंगे तो -2 और प्लस 2 0, तो 0 से गुणा होगा तो 0, वो ख़त्म कीजिए। यहाँ 5 दूनी -10, है -2 में 1 निकल जाएगा -1, b गुणे -1, 2 कितना होगा -4, है तो ख़त्म। अब क्या होगा -10 बराबर हो जाएगा +4, प्लस हो जाएगा 4b, तो b का मान आपका निकला कितना, b का मान देखिएगा
इसके बाद लिख दे रहा हूँ, b का मान आप निकाल लीजिए। b का मान आपका निकल जाएगा आपका -10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। b का मान निकल गया -5/2, b का भी मान निकल गया। चलिए काम खत्म। अब c का मान निकालना तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 कीजिए। x - 2 बराबर 0 तो x बराबर +2। अब +2 रखिए, जहाँ जहाँ x है तो 5 यहाँ 2 रखेंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा मैं डायरेक्ट 2 रख रहा हूँ। 5 2 यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ x पर 2 भरेंगे, 5 दूनी 10। यहाँ जैसे ही 2 भरेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 भरेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 से गुणा होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ भरेंगे 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ c तो है, यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ 2 भरेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12c। तो c का मान आ जाएगा आपका 10/12। अब आप काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 छके 12। c का भी मान निकल गया 5/6। अब c का भी मान निकल गया आपका, a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, a b c तीनों का मान निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में a क्या है, a, b और किसका मान भरने पर, c का मान रखने पर रखिए। जब रखेंगे तो आपका समाकलन नहीं था ना c का मान, तो आपका जो आएगा कितना आएगा बताइए। a की जब हम कितना भरना है, a का मान 5/3 तो 5/3 निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा dx/x + 1। चलिए उसके बाद क्या, b का मान निकाले, b का मान -5/2, -5/2 निकल जाएगा। यहाँ dx/x + 2 प्लस c बटे, तो c के जब 5 कितना, c के जब 5/6 dx/x माइनस कितना है, x - 2 उतार लिए। अब इसका करा दीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा 5/3 है, इसको t मान लेंगे तो लाग x का सूत्र लाग माड ऑफ x + 1 माइनस 5/2 लाग माड ऑफ x + 2 प्लस 5/6 ये dx बटे इतना है तो लाग माड ऑफ x - 2। अब प्लस c लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन लग गया, 11वां लग गया। इसका क्वेश्चन नंबर 11 एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लीजिएगा। एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। कई ऐसे सवाल होते हैं जो रिपीट करने, एक बार नहीं आया तो दूसरा भी रिपीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करना है, गुणा नहीं कराया है, ये गुणा करा के x स्क्वायर से तुलना नहीं किया। इसमें छोटे छोटे खंड में था, किसी पे स्क्वायर नहीं था, तो एक बार इतना, इसके पहले वाले सवाल को भी आप लगा सकते थे, इस वाले पहले वाले सवाल को भी इस तुलना करके नहीं लगा सकते। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना 0, जो 0 आएगा उतना मान निकालेंगे, पारा पारी इसमें मान भर देंगे। एक बार a का मान निकलेगा, एक बार b का निकलेगा, एक बार c का, a b c का मान निकल गया। a b c का मान इसमें ले जाके यही समाकलन इसी को तोड़े थे, a b c का मान रख के और उसको समाकलन करा दिए। जो आज समाकलन तो एक ही लाइन में हुआ, समाकलन तो इतने में ही हो गया। ये तो सब पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक भिन्न में तोड़ना हुआ। अभी तो समाकलन आप किए नहीं थे, समाकलन कोई टफ है क्या, समाकलन तो इतना ही लाइन था ना। समाकलन में केवल इतना था, तो लाग माड ऑफ इतना, लाग माड ऑफ फार्मूला होता 1/x का, तो इसको t मान लेंगे तो वही dx अब बस dt आ जाएगा। तो वही हमने क्या कर दिया, लाग माड ऑफ इतना, लाग माड ऑफ इतना लिख दिया प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 लग गया। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक कीजिए इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।